यूपी के शामली पुलिस ने कई पत्रकारों पर एफआईआर किया है। मामला है कि उन लोगों ने जिस घटना को मॉब लिंचिंग से जोड़ के बताया था, अब पुलिस का कहना है कि वो मामला मॉब लिंचिंग का नहीं था, जिसको लेकर शामली पुलिस ने कई पत्रकारों पर, कई सोशल एक्टिविस्ट पर मुकदमा कर दिया है। हमारे साथ हिंदुस्तानी मीडिया संस्था के संस्थापक हैं जिनके ऊपर मुकदमा किया गया है। हालांकि इनका नाम नहीं है, लेकिन इनके संस्था का नाम है। क्या मामला है पूरा जानेंगे, आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या चाह रही है। क्योंकि अगर घटना को घटना बोल दिया जाए, मॉब लिंचिंग को अगर मॉब लिंचिंग बोल दिया जाए, तो क्या उसके बाद एफआईआर होना है या फिर जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। शरफ कामरान साहब, क्या है मामला? आपके संस्था का नाम को लेकर जो मुकदमा किया गया है, क्या है मामला? सबसे पहले अगर बात करें इस पूरे मामले को देखेंगे तो ये कोई पहला मामला नहीं था, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करेंगे तो ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई सारे मामला, दर्जनों मामलात आए हैं। अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है। इस कार्यकाल की शुरुआत होने के बाद भी मॉब लिंचिंग के कई सारे मामला सामने आए। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में भीड़ ने मार दिया, अलीगढ़ में आपने देखा कि किस तरह से भीड़ ने मार दिया। इसी तरह से खबर सामने आई अचानक शामली से फिरोज़ कुरैशी के हत्या की बात सामने आई। उनके परिजनों ने ये बात साफ साफ कही कि हमारे भाई को भीड़ ने मारा। और चौंकाने वाली बात देखिए कि एफआईआर दर्ज हुआ है। ठीक है, आपने मुकदमा दर्ज किया, आपने पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया। उससे पहले मुकदमा दर्ज होता है 3 लोगों के ऊपर, जिसमें राजेंद्र है और भी 2 व्यक्ति हैं। आखिरकार उस पर एफआईआर किस लिए दर्ज हुआ? कौन दर्ज करवाया? उस परिवार ने दर्ज करवाया, ये कह करके कि भैया इन लोगों ने हमें मार दिया, हमारे भाई को मारा। तो एक तरफ आप एफआईआर कर रहे हैं कि भीड़ ने मारा, इसी बात को एक पत्रकार खबर दे रहा है कि ये बातें सामने आई है, ये आरोप, और वो भी मैं खबर को दिखा रहा हूँ। एक जगह खबर आ रही है, एक खबर को मैं दिखा रहा हूँ कि ये खबर सामने निकल करके आई है कि उत्तर प्रदेश के शामली में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। हमने ये भी कहा कि देश में मुसलमानों के साथ इस तरह के मामला बढ़ रहे हैं, और वाकई ये बढ़ते हुए मामला आप तमाम लोगों ने भी देखा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह के सलूक हो रहे हैं। अब इसके पीछे जो भी वजह है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो है इसमें ज़रूरत है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात एएसपी साहब का बयान है। अगर आप देखें, अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित होती है, उसमें बाज़ाब्ता कोट किया गया है उनके लाइन को। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको देखिए, ये अमर उजाला का ये मामला है। इसमें साफ लिखा है कि 1 घंटे तक चला पुलिस चौकी पर हंगामा। ये हंगामा क्यों हुआ? अच्छा, इसमें आप देखिए कि साफ साफ लिखा हुआ कि लोगों की पिटाई से युवक की मौत का मामला, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर माने लोग। अब आप बताइए, अमर उजाला ने लिखा कि लोगों की पिटाई से युवक की मौत का मामला, क्या मतलब होता है? लोग अगर मार रहे हैं और कई लोग अगर मार रहे हैं तो वो भीड़ नहीं है। एक बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपने अभी एएसपी साहब का बयान बताया, वो भी कह रहे हैं कुछ लोगों ने मिलकर मारा। देखिए, एएसपी साहब हैं यहाँ पर, जी। एएसपी साहब संतोष कुमार सिंह, वो भी वही मामला लिख रहे हैं कि जलालाबाद में घर में घुसे युवक को कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। वो भी वही लिख रहे हैं, अमर उजाला भी वही लिख रहा है। इसके बदले युवक की मौत हो गई। अब आप खुद देखिए, लाइन देखिए कि जलालाबाद में घर में घुस के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद युवक की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर जो लॉन्च किया गया है वो भी इसी बिना पर किया गया कि भीड़ ने मारी पीटी है। आपने 3 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया। रात में ही परिजनों को सौंप दिया था फिरोज। 11 बजे फिरोज की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। अब देखिए, पुलिस ने युवक को रात में उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजन युवक को घर ले गए, रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई। अब आप सोचिए कि भीड़ ने मारा, ये तमाम चीज़ें होती है तो भाई एक पत्रकार कैसे खबर चलाए? पत्रकार को खबर जो मिलेगी वही खबर चलाएगा ना। पुलिस खुद कह रही है एक तरफ की भीड़ के जरिए जो है मारा गया है, लेकिन आप अगर उस चीज़ को बोल रहे हैं तो फिर आप ये बात तो एएसपी साहब कह रहे हैं, अमर उजाला कह रहा है, अमर उजाला ने तो गलत नहीं छापा होगा। एफआईआर भी कह रहा है यही। बिल्कुल, एफआईआर होता है, एक एफआईआर का कॉपी हम लोगों के सामने आया था, जिसमें 3 नाम हम लोगों ने देखा था, जिसमें ये बातें आई कि भाई इन्हें मारा, पीटा गया। ठीक है ना, वो नशे में गए। आप कौन होते हैं मारने वाले? कोई इंसान चोरी कर लेगा, आप उसे मार दीजिएगा। कोई किसी को गोली भी मार दे और वो इंसान अगर सिर्फ पकड़ा जाता है तो आपको तो यह हक नहीं दिया कि आप उसे गोली मार देंगे। देश में पुलिस है, न्यायालय सिस्टम है, तमाम जब सिस्टम है तो उस सिस्टम के हिसाब से आपको चलना होगा। ऐसे में आप अगर आरोपियों को छोड़ करके, यहाँ पर ज़रूरत थी कि आरोपियों पर सख्त से सख्त सज़ा जो है उसे दिलवाई जा सके। जो भी इस मामले का जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपने पत्रकारों पर एफआईआर करवा दिया, आपने वसीम अकरम त्यागी है, जाकिर त्यागी हैं, और भी 3-4 लोग हैं। आप अगले दिन पता चला, मैंने अगले दिन ये खबर खुद न्यूज़ बनाई कि ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश में जो है 5 पत्रकारों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज हो गया। और ये न्यूज़ लगा करके मैं सुबह मेरे ख्याल से मैं रात में घर वापस लौटा हूँ, उस वक्त अचानक से मुझे पता चलता है कि भैया एफआईआर तो मेरे ऊपर भी हुआ है।
तब मुझे ये जानकारी मिली। मुझे कुछ पत्रकार साथियों ने, मुझे अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट से कोई जानकारी नहीं मिली कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई खबर नहीं है मुझे कुछ साथियों ने भेजा कि भैया आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। ठीक है, एफआईआर हुआ है, उसको लीगली देखा जाएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये बताइए सदफ साहब, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपकी नज़रिया इस मामले को ले, क्योंकि 6 लोगों पर जो मुकदमा हुआ, 6 के 6 मुसलमान हैं, आप भी हैं, क्या लग रहा है वजह क्या रही होगी? क्या लग रहा है कि मतलब वाकई आप लोगों ने भड़काना चाहा या फिर पुलिस की कोई और मंशा है आप लोगों को लेकर के? ये एफआईआर की वजह क्या है? आपको क्या लगता है, अगर कोई इंसान किसी को भड़काता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसके आउटकम्स नज़र आने चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं कोई विवादित बयान देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ ऐसी बात कही जिससे जो पब्लिक ऑर्डर है वो बिगड़ जाए, तब ये बात समझ में आती है। 6 पत्रकारों पर आपने आरोप लगाया, क्या उन 6 पत्रकारों ने कोई ऐसा बयान दिया जिससे पब्लिक ऑर्डर हुआ, पब्लिक डिसऑर्डर हो गया? 6 लोगों में एक चीज़ सिमिलर है कि 6 लोगों ने उस मामले को मॉब लिंचिंग कहा। ठीक, क्या लग रहा है आपको वजह? हमने मॉब लिंचिंग कहा, हमने इसलिए मॉब लिंचिंग कहा क्योंकि एक भीड़ ने मारा। अगर आपको इस शब्द से परेशानी है तो आप इसके लिए एफआईआर कर देंगे। और सबसे सोचने वाली बात जो है यहाँ पर वो है विपक्ष, भारत का विपक्ष। क्या भारत का विपक्ष इन पत्रकारों के साथ है? क्या राहुल गांधी ने इस पर खुल करके लिखा? क्या उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रह चुके अखिलेश यादव, जो अब देश के सदन में बैठते हैं, क्या अखिलेश यादव ने इसके लिए बातें रखी? ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या लग रहा है, उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई सामने आवे खुल के आप लोगों के समर्थन में? क्योंकि जब आप लोग गलत नहीं किए समर्थन में, तो कम से कम विपक्ष को आना चाहिए खुल करके। तो उम्मीद तो देश के प्रधानमंत्री से भी लगाए हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी उम्मीदें उनसे भी है कि आप देखिए कि आपके हिंदुस्तान में पत्रकारिता को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई इंसान अगर पत्रकारिता कर रहा है, आपको तो चाहिए कि आप आप सपोर्ट कीजिए, उनको आप सड़कों पर रखिए कि भाई ये लोग तो काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दबाव बनाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे। अगर पुलिस काम करे तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या वजह क्या लग रहा है? दबाना चाह रही है पुलिस, डराना चाह रही है, या फिर मामले को सलटाना चाह रही है? वजह क्या है? अब ये तो पुलिस डिपार्टमेंट जाने। एएसपी साहब तो खुद कह रहे हैं कि भाई मारा गया है, भीड़ ने मारा है, कुछ लोगों ने मारा है, उनका कहना है कुछ लोगों ने, उन्होंने भीड़ लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर कुछ लोगों ने मारा है, 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, उसका मतलब है कि कुछ और लोग भी हो सकते थे। या अगर 3 लोगों ने मारा है तो भीड़ नहीं मारा है। और अगर कोई आदमी नशे में है और आप उसको मारेंगे, और ये बात अगर पीड़ित परिवार कह रहा है, अब आप ठीक है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया, हम मान लेते हैं पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट सामने आया है वो सही है, लेकिन हमने जो खबर चलाई वो हमने अपनी मर्जी से तो खबर नहीं चलाई, हमने वो खबर चलाई जो परिवार ने कहा। इसका मतलब है जो परिवार ने बयान दिया वो गलत बयान था, तो आप फिर परिवार पर भी एफआईआर दर्ज कर देंगे। हमने तो वही बात कही ना जो हमें बताई गई। तो फिर आप क्या आगे का क्या चीज़ सोचे हैं? क्योंकि अब तो एफआईआर हो चुका है, फिर आगे मुझे लगता है कि ठीक है, अगर ये मामला, वैसे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों ने इस मामले को लेकर के, बहुत सारे लोगों ने, बहुत, और मीडिया के कई सारे संगठन ने, मीडिया के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बाज़ाब्ता इसका खंडन किया है, कंडेम्ड किया है इस मामले को। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर लोग, सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हज़ारों लोग इसके बाद बहुत ज़्यादा वो अचंभित हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्रकार पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया हो और 2-2 धारा आपने लगा दिया कि आपने पब्लिक डिसऑर्डर ख़राब करने की कोशिश की और तरह तरह की चीज़, पब्लिक डिसऑर्डर करने की आपने नीयत बनाई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये चौंकाने वाली चीज़ है, और हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन को इस पर, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, यूपी की जो सरकार है, उन्हें खुद गौर करने की ज़रूरत है।